नमस्ते, मैं अमित कुमार झा। अरविंद केजरीवाल का बुरा टाइम अब सही मायने में शुरू हो चुका है, क्योंकि उन्होंने जो सोचा था उसके हो गया ठीक उलट। क्योंकि जज साहिबा ने तो सरेंडर किया नहीं, सरेंडर करना तो दूर की बात, ऐसा प्रहार किया है इस टोन में और ऐसी ऐसी बातें कही हैं जिससे आगे क्या खेला होने वाला है इसका संकेत भी उसी में मिल गया है। तो बात क्या है, अब इसको ज़रा जान लेते हैं। तो जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा वो हट जाए शराब घोटाले वाले केस से, इसी की सुनवाई चल रही थी। उन्होंने अब फैसला दे दिया है। तो पहली बात उन्होंने क्या कही कि अरविंद केजरीवाल ने जो आरोप लगाया था कि ये जज साहिबा बीजेपी आरएसएस के विचारधारा से जुड़े कोई भी कार्यक्रम में शामिल हुई हैं और हम उसके उलट विचारधारा का हैं, तो ये मेरे खिलाफ ही फैसला देंगी, इसलिए हमको ये नहीं चाहिए। जबकि सीबीआई ने तो तर्क दिया था कि लालू प्रसाद यादव की भी मामले यही सुन रही हैं, उन्होंने तो कुछ नहीं कहा। इससे पहले राहत भी इन्हीं जज साहिबा के ही कोर्ट से मिली है, तो तब दिक्कत नहीं था, अब दिक्कत हो गया। इसीलिए जज साहिबा ने क्या कहा कि सिर्फ किसी विचारधारा के लीगल कार्यक्रम में जुड़ने से अगर बायस हो जाए तब तो बड़ा बड़ा चीफ जस्टिस तक शामिल होता है किसी न किसी कार्यक्रम में, और कोई ना कोई विचारधारा वाला ही कार्यक्रम का आयोजन कर रहा होता है, तब तो किसी पॉलिटिकल केस को किसी जज को सुनना ही नहीं चाहिए। तो बिना कोई तथ्य, ठोस तथ्य रखे सिर्फ आरोप लगाया तो ये गलत है और ये अमान्य बात है। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि ये जो अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के बच्चे सरकारी पैनल में हैं और सॉलिसिटर जनरल उनके मेंटोर है, एक तरह से सीनियर हैं, तो उससे उनके तरफ फैसला जा सकता है। तो जज साहिबा ने साफ कहा कि जब नेता लोग का बेटा बेटी पॉलिटिक्स में आ सकता है तो कोर्ट का कोई रिश्तेदार हो वो प्रैक्टिस करे तो इसमें गलत क्या है। कोई उनका संतान तो कोई शराब घोटाले में फंसा नहीं है जो उस केस की सुनवाई ये कैसे कर रही हैं, तो ये भी आरोप अमान्य है, गलत है। तीसरी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कहा वो क्या है कि ये जो कह दिया कि अमित शाह कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा, मतलब ये जज साहिबा जो हैं खिलाफ में ही फैसला देंगी, तो हमको क्या मतलब कौन नेता क्या कह रहा है। कोर्ट निष्पक्ष है, निष्पक्षता के साथ काम करेगा, और यही निष्पक्षता मेरे अंदर भी है। 30 साल से ज़्यादा से काम कर रही हूँ, और कोई सवाल उठा दे बिना कोई तथ्य, बिना कोई सबूत के, बस आरोप लगा दे और हम डर के हट जाएं, ये नहीं होने वाला। तो मतलब जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने साफ कह दिया कि वो इस केस से नहीं हटेंगी, मतलब सरेंडर नहीं करेंगी किसी भी पॉलिटिकल दबाव के सामने, क्योंकि अगर वो हट गई तो ये न्यायपालिका पर सवाल खड़ा होगा और कल को उठ के कोई भी कह देगा हमको ये जज पसंद नहीं है, बदल दो, वो बदल दो, और एग्जाम्पल देगा केजरीवाल के ही केस का, तो ये गलत नज़ीर न सेट हो जाए, इसलिए मैं नहीं हटूंगी। उन्होंने ये साफ कह दिया। और 29 अप्रैल से शराब घोटाले पर सुनवाई शुरू होगी कि ट्रायल कोर्ट का फैसला सही था या गलत, तो मिर्ची तो लगेगी ही, और मिर्ची लगने का दिख गया कि आम आदमी पार्टी के एक नेता ने कहा कि राज्यसभा की सीट पक्की हो गई इन मैडम की। सामने से बीजेपी की बांसुरी स्वराज ने कहा कि यही महिला विरोधी सोच है, इसीलिए इन जैसी पार्टियों ने महिला आरक्षण का विरोध किया। और बात सही है, अरविंद केजरीवाल हर समय एक अहंकार में रहते हैं और बड़बोलापन में अपना ही नुकसान करा बैठते हैं। ये आरोप लगाना था कि वो निष्पक्ष नहीं है, इस संतान को घसीट लेने का कोई मतलब ही नहीं था, मामले को पर्सनल बनाने का कोई मतलब ही नहीं था। जबकि जज साहिबा ने मौका भी दिया अरविंद केजरीवाल को, फैसला रिजर्व हो गया,
2:30 बजे आने वाला था, लेकिन सीबीआई का जवाब हमको फिर से देना है। ये जिद पर अड़ गए केजरीवाल। कोई और जज होता सीधा कैंसल होता, एक बार ऑर्डर रिजर्व, बात खत्म। लेकिन उन्होंने रिटन सबमिशन देने का मौका दिया और इससे 2-3 घंटा लेट भी हो गया फैसला आने में। तो इतना पर्सनल टारगेट करने के बावजूद अपना वो जो ड्यूटी है कि कितना भी गुस्सा हो कुछ भी हो, अड़ी रही, मौका दिया। इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी का बेशर्मी खत्म नहीं हो रहा है। निजी हमले अब भी जारी हैं। केजरीवाल से नहीं सीखा। ये निजी हमले नहीं होते तो शायद वो हटती, लेकिन निजी हमले हुए तो वो नहीं हटी। अब यही सुनवाई करेंगी शराब घोटाले वाले मामले में। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी, उनका इकोसिस्टम और अरविंद केजरीवाल खुद कोर्ट में जिस तरह की बातें की, जिस टोन में बात की, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगना चाहिए था। जज साहिबा नरम दिल की है, लगाया नहीं। कोई और रहता भड़कीला जज लगा देता। कि एक जज का कैसा चरित्र होना चाहिए ये इसी बात से पता चलता है कि इतना दबाव पड़ा जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पर, फिर भी वो केस से हटी नहीं, डगमगाई नहीं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी की नागरिकता पे फैसला देकर जज ऐसा डरे कि खुद को ही केस से हटा लिया। जज के पास बहुत पावर होता है, वो कभी भी ज़मानत दे सकता है, केस को ख़त्म कर सकता है। जैसे ट्रायल कोर्ट के जज के केस में देखा कि पूरा शराब घोटाले वाले केस को ही बंडल बता दिया और जांच अधिकारी पर जांच का आदेश दे दिया। उसी को हाई कोर्ट ने रोका। यार सीबीआई निष्पक्ष संस्था है, उसी पर आरोप लगाओगे, सवाल खड़ा करोगे तो वो ईमानदारी से कैसे जांच करेगा। और इसी बात का मिर्ची लगा अरविंद केजरीवाल को और केस से हटने के लिए याचिका डाली, बड़बोलापन किया, याचिका हो गई अस्वीकार। यही बड़बोलापन जब वो सीएम थे, विधानसभा में सोचा कि कानूनी कार्रवाई होगी नहीं, मोदी शाह को अंट शंट बोला, 5 साल तक लगातार, 5 साल क्या 10 साल लगातार। उससे क्या हुआ, दोनों लोग भिड़ गया है पीछे। यही अखिलेश यादव से सीखते कि अमित शाह के लिए वो भाई है, पीएम मोदी के लिए वो दोस्त है, मुलायम सिंह यादव के समय से ही सेटिंग कर लिया है। तो कुछ भी आरोप लगे मस्त घूम रहे हैं। अरविंद केजरीवाल गाली देते रह गए तो जल में रहकर मगर से बैर लोगे तो जेल बिना जाए कैसे रहोगे। तो अरविंद केजरीवाल अपने आप को बहुत शाना, बहुत समझदार समझते हैं, लेकिन जो होता है ना, बहुत ज़्यादा जो चालाक बनने की कोशिश करता है, सबसे बड़ा बेवकूफ़ वही होता है। जो जज सुनवाई करने वाली है उसी पर आरोप लगा दो, जिसकी केंद्र में सरकार है उसी को गाली दो, किसी से सेटिंग बना के नहीं रखो तो बचोगे कैसे। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल का जो हम शुरू में कहें बुरा टाइम अब शुरू हो चुका है। तिहाड़ यात्रा की तरफ ये पहला कदम है। दूसरा कदम तब जब सज़ा हो जाएगी इन्हीं जज साहिबा के हाथों। और इस बार न DY चंद्रचूड़ है न गवई हैं, तो इस बार हमको नहीं लगता है कि ज़मानत मिलेगा या केस ख़त्म होगा। तो हो सकता है कि इस बार सुप्रीम कोर्ट से भी सज़ा मिल जाए और केजरीवाल एंड गैंग जो बरी हो गए, नाचने लगे, मीडिया भी नाचने लगा। अभी ये सब झटका लग रहा है, कोई खबर नहीं दिखा रहा है क्योंकि मिल जो गया है माल। यही जब वो फिर जाएंगे तिहाड़ की और तीसरा स्टेप जब सुप्रीम कोर्ट भी सज़ा दे देगा, ये जो कोरोना में मरने को छोड़ा, लोगों को शीश महल बनाया, गालियां दी कि कश्मीर फाइल तो यूट्यूब में डाल दो, सबका हिसाब तब पूरा होगा। लोगों का भरोसा जो तोड़ा है तब पूरा होगा। समय करीब ही है, जब होगा तब तो हम बताएंगे ही। वहीं दूसरी तरफ कैसे महिला आरक्षण का विरोध करना विपक्ष की सबसे बड़ी गलती के रूप में साबित हो गई है, जिससे 2029 जाने वाला है। ये जानने के लिए इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत धन्यवाद।